मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंदम, 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 मेरे तो आधार 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 सीताराम के चरणारविंदम, सीताराम के चरणारविंदम, सीताराम के चरणारविंदम, सीताराम के चरणारविंदम, सीताराम के चरणारविंदम। जाने बृहस्पति दिव्यलोकेशो अष्टदिंशम आत्मशब्द प्रभावलेशो संख्यातम संख्यातम ऋषि मुनय पवित्र आत्मनि संवस्थितः एवं विशिष्टतः सत्संग कार्यक्रम दिव्य प्रसारण कार्यक्रम बद्रिकाश्रम क्षेत्रे स्वर्गारोहण क्षेत्रे केदारनाथ क्षेत्रे गंगोत्री क्षेत्रे एवं प्रयागराज क्षेत्रे सर्वः जीवचराचरः एक परमेश्वरस्य अधीनः एक परमेश्वरस्य सन्ततिः एवं बहुविध प्रकारः दिव्य प्रसारण कार्यक्रमः भगवान् बद्रिप्रसादस्य सत्संग सभा अध्यक्षः सुशोभितः एवं वाणी सहायकः सरस्वती रक्षपरि हनुमन्तः एवं विभिन्न देव देवी वृंद सर्वः भावरूपः रम्य सत्संगः सत्यतः निगूढ़तम सत्य सनातन धर्म अनुसारः अध्यात्म भाव सत्संग अध्यात्म पुटितः अध्यात्म योग पुटितः एवं धर्ममय सत्संग सर्वः वसुंधरावासिनः विभिन्न कार्यक्षेत्रेषु कार्यरतः एवं विभिन्न आध्यात्म योग क्षेत्रेषु योगरतः भक्तिरतः
किं कारणं सफलं न भूयात् एतद्भावरूपं विचार्य प्रश्नः। धर्म कर्म एवं जीव परस्परः कोटिपूरकः अनुपूरकः भाव जीव कर्म ईश्वर एक समन्वितः सत्ता जीव सत्ता ईश्वरीय सत्ता एवं कर्म भाव रूपम मध्य गामः सर्वः मठ जीवः परस्परं परमेश्वरस्य ध्यान भावम् एकाग्रमनं कृत्वा तत्पश्चात् अंतर्निहित आत्म शक्ति जागृतः सर्वभाव रूपं रम्यतः एक परमेश्वरस्य भाव मध्ये परमेश्वरस्य भक्ति मध्ये भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक इत्यादि का सर्व चित्त वृत्ति निरुद्धं कृत्वा प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति इत्यादि का चित्तवृत्ति राग द्वेष परित्यज्य एवं अहंकार अभिमान परित्यज्य विभिन्न प्रकार काम क्रोध मद मोह लोभ परित्यज्य माया मोह अधीन संसार परित्यज्य तत्पश्चात एक परमेश्वरस्य ध्यानं कृत्वा बहुव सफलमय जीवन धन्य जीवन भक्तिमय जीवन भक्ति युक्ता अंतर्निहित परमात्मस्य सत्ते जागृतं दिव्यज्योतिर्निरञ्जनम् अलकगमनामे सत्पुरुषाधीनम् सर्वेषु अन्तचेतं विचारण्यम् मनम पारं कीर्त्वा बुद्धिं पारं कीर्त्वा तत्पश्चातं ईश्वरीय आभामण्डल प्रारम्भम् अलखगमनामि सत्पुरुषस्य भव्य आत्मगगनेषु परिचितः अनहदनादं शरणाध्वजम् ध्यानं कीर्तम् अन्तरात्मसदनेषु ध्यानं कीर्तम् स्वयमेवम् एक परमात्मास्य सत्य सनातन स्वरूपम् निजबोध स्वरूपात्मा सदैवं नाम जप अंतरालाद प्रकटतः स्वयमेवं सच्चिदानन्दमयम् एक परमेश्वरस्य शक्तिभाव परिपूर्णम् एकांश स्थितो जगत कल्पितो परमेश्वरस्य भावरूप रम्य संसारम संसार गति सद्गति दुर्गति सद्गति सत्यगति परमेश्वरस्य चरण प्राप्त एवं अन्यस्मिन् दुर्गति संसार भावरूपम रम्यत स्वपरमेश्वरस्य आभामण्डल मध्ये परमेश्वरस्य भक्ति भावपूरितः तं किं भावरूपं सम्पूर्ण जीवनं सफलं भूयस्तः तब धन्य जीवनं प्राप्तः धन्य जीवनं प्राप्त
परमेश्वरस्य भक्तियुक्तः परमेश्वरस्य ध्यानं कृत्वा नाम जपः उद्योतनिरञ्जनं दिव्यदर्शनं भूचरी भूचरी अगोचरी खेचरी ब्रह्मस्थितं भावरूपं सर्वः योग क्रिया भावं कृतः तत्पश्चातं सर्वः सत्ता सत्य सनातन परब्रह्म परमेश्वर परात्पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वनाम भाव सर्वाधारम एक परमेश्वरस्य अधीन सर्व सृष्टि अंतर्दृष्टि जागृत परमेश्वरस्य नाम जपः प्रतिध्वन्यात्मक अंतरात्म शक्ति मध्ये समय स्थितः संप्राप्तः स्वयमेव स्वयं निज रूप निज बोध स्वरूप आत्मा क्षण क्षणं नित्य निरंतरं स्वयमेव अनुभवं कृतः धन्य धन्य तस्य जीवनं भावानुकूलं भावितः या शक्ति भावरूपं संपूर्ण जीवनं सफलं निवेदितः परमेश्वरस्य श्री चरण कमल मध्ये प्रणामं कृतः तत्पश्चातं परमेश्वरस्य ध्यानं कृतः तदुपरान्तम् आत्मलीन ब्रह्मलीनः स्वयमेव हम ध्यानावस्थां कैवल्य स्थितिः चिन्मय एवं हम चिरपरिचित परब्रह्म परमेश्वर सर्वेषां भावरूपम् आत्मसातं कुर्यात् धर्मानुगुणं गुणमानश्रितं तव भवादिभवभावपूरितः भयादिमोहमाया शरवं निष्कासनं रागद्वेषरहितं निर्विकाररूपं समाहितं क्वचिदे प्रश्नं जीवनं त्वया हे मानवं नित्यनूतनं नवीनतं सम्मोहितं नवा जीवनं नवचेतना प्राप्त माश्रितं स्वयमेवं जीवन परमेश्वरस्य अधीनं सर्वजीवनं भावैक भावजीवनं भावशरीरं सर्वे त्वमाश्रिता जीवनं तव केवलम् एक ईश्वरं तव केवलम् एकः ईश्वरं तव केवल एक ईश्वरं न अन्य केवल ईश्वरं कैवल्य तुरीयातीत भावातीत ध्यानावस्थितं तव प्राप्तं केवलं चिरचिन्मय प्रकाश रूपं परम प्रकाशितः केवलं एक ईश्वरं मनमाद भावरूपं मन भयादि व्याकुलं व्यथित जीवनं किम कारणं हे मानवः अस्य मनं परमेश्वरस्य नियति अनुकरणं क्रियते स मनुष्य रूपादित रूपमयं सृष्टिः
परमेश्वरस्य सत्य नियति अनुगणनं क्रियते स मनुष्यं परिभाषितं कस्य मनम् मानव मनम् एक परमेश्वरस्य भावरूपं सर्व जगतः जीव चराचर एक परमेश्वर मध्ये समाहितम् बहुब आनंददायकम् बहुब प्रसन्नचित्त मन भावरूपं सदैवं प्रसन्नमयं जीवन प्रसन्नचित्त स्वयमेवं परमेश्वरस्य अधीन जीवनं परमेश्वरस्य भक्तियुक्ता जीवनं बहुव साधना बहुवः सुविधा भाव रूपम साधनजन्य भक्ति भाषा केवल आत्मभाषा एवं परमेश्वरस्य आत्मलतिका रूपम आत्मं परिचयं कुर्यात् तत्पश्चातं परमेश्वरस्य महानिबंध अवस्था मठ जब विभिन्न साधन अंतर्गते है योग ध्यान सत्संग विभिन्न रूप विभिन्न प्रकारेषु सत्संग कार्य वृत्ति मध्ये समाहित सर्वधर्म गुण संपन्न जीवनम केवल एक परमेश्वरस्य मयः परमेश्वरस्य विना सर्व जीवनम सर्वव्याप्तः एक परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञः सर्वहृदयं विचारित हृदय उद्बोधनः हृदय संबोधितं प्रज्ञम् आत्मप्रज्ञं सम्भूयस्ता सर्वजीवन सफलम् पले पले नित्यनिरन्तरम् अंतरजीवन सदैवं सफलम् भवितस्य परमेश्वर भक्ति अधीनम् परमेश्वरस्य नामाधीनम् परमेश्वर नाम जपं नित्य निरंतरम् अगम निगम को भाव रूपं पूरिता जीवन मार्गा सफलम् सर्वजीव चराचरम् ये दीन दयाल प्रभु त्वया दयाधीनं सर्वजीव चराचरम् त्वया व्यवस्थाधीनं सर्वजीव चराचरम् मया को जानिते त्वया को न जानिते ममता माया मोहाधीनं जीवनं सर्वं भावरूपम् वर्षे वर्षाणि जीवनं तव माया कालयधीनं जन्म जन्मांतर भावादिक जीवनं परिपूर्णम् हे परिपूर्ण परमात्मा आत्मा मध्यम शरणध्वजम् एकस्य जीवनं परम सफलमयं तव जीवन परिपूर्णम् हे दीन दयाल प्रभु हे त्रिविधि प्रकार त्रिगुणा शक्ति भाव रूप विभाजिता ईश्वर शक्ति पर ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेशं गौरी पुत्र गणेशं सर्वतीर्थानि भाव रूपं तीर्थ देशमागतः को मन तीर्थ आत्म तीर्थं नैना तीर्थं दिव्य तीर्थं ब्रह्मरंध्र मध्ये सर्वे समाहितं जीवनम् अलख तीर्थं समागतः गत अगम अनामे पुरुषस्य सत्पुरुषः दिव्यलोकमण्डलं सत्यलोकम् एक परिपूर्णं सत्य स्वरूप आनंदमय जीवनम् हे परब्रह्म परमात्म स्वरूप
आत्मारूपं परिधन्यात्मकं दिव्यनहदनादं शरणध्वजं नित्यनिरन्तरं परमात्मं कस्य मा जीवनं सफलं बहुविधि प्रकार जीवन मठ जीवः वसुंधरा मध्ये विभिन्न क्षेत्रेषु विभिन्न राष्ट्र देश देशांतरः देश काल परिस्थिति अनुसार भाषा देववाणी भाषा संस्कार विहीना मठ जीवः न ज्ञायते देववाणी वैदिक भाषा संस्कृत भाषा अतएव चिन्तयामि अहं बारंबार किं भाषान्तर्गते हिंदी परिशुद्ध भाषा हिंदी भाषा संस्कृत भाषा सम्मिश्रणं कृत्वा तत्पश्चातं यूयं सम्मुखे दिव्य प्रसारणः क्वचिते वाक्य शब्दः संस्कृत क्वचिते हिंदी एवं लोक रुचि अनुसार भाषा परिवर्तनयानि सर्वे मर्तजीवा तत्र लोकेषु धन्य धन्य महाभाग प्राप्तहम् एवं सिंचितः आत्मा हृदय रोम परमेश्वरस्य दिव्य प्रसारणं वेदानि ऋषिवाणी अमरवाणी सत्संगवाणी सर्वे स्वस्थानम् एकाग्रमनं कृत्वा परमेश्वरस्य ध्यानं कृत्वा एवं एक चित्तः एक मनः परमेश्वर मध्ये समाहितः मठ जीवों के है समझ में है संस्कृत या देववाणी भाषा के संस्कार कम हैं इस कारण समझ में कम आता है। संस्कृत देववाणी या देव भाषा या हिंदी का मिश्रण करते हुए इस दिव्य प्रसारण को इस सत्संग वाणी को आगे है समझाया जाएगा बताया जाएगा और किन भाव में रह करके कौन से वो भाव हैं कौन से वो परिस्थितियां संसार की हैं और कौन सा वह धर्म है जिस धर्म पर चल करके मनुष्यता पर चल सके और अपने मनुष्य जीवन को ऊंचा बना सके ऊंचा बना सके। मनुष्य का जीवन तभी धन्य है और तभी वो सफल है जब वो ये जान सके कि मैं कौन हूँ और मेरा संसार में जो है क्या कार्य है कहाँ से मैं आया हूँ अब फिर संसार को छोड़कर कहाँ मुझे जाना है किस स्थिति में मुझे मृत्यु के बाद में रहना है कौन सी स्थिति प्राप्त करनी है। आज की स्थिति तो उसको पता है कि मैं मनुष्य हूँ धरती पर हूँ और मैं संसारिक नाते रिश्तेदारियों में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ प्राणी हूँ संसार धर्म से बंधा हुआ शाम हो रही है सुबह हो रही है दोपहर हो रही है सभी कुछ संसारिक धर्म का निर्वहन वो कर रहा है देख रहा है सारे व्यवहारों में वो जी रहा है ये उसके सामने है संसारिक जीवन और जो उसके सामने नहीं है इस जीवन को बिताने के बाद वो कहाँ जाएगा अरे इससे पूर्व वो कहाँ से आया कहाँ था। तो इन बातों पर विचार करके पता चलता है कि मनुष्य का जो है संसार है क्षणिक डेरा है
थोड़ी देर के लिए जो एक सराय है, थोड़ी देर के लिए एक धर्मशाला है, और वो रास्ते में है। एक जगह से वो आया है और दूसरी जगह के लिए वो प्रस्थान करेगा। एक जगह से वो आया है, भटकते भटकते संसार में आ गया है, या अपने कर्म गति से आ गया संसार में। अब संसार में आया तो कर्म गति सही नहीं रही होगी। कर्म गति उसकी सही रहती, स्वर्ग में रहता, भगवान के चरणों में जो है सत्यलोक में रहता, अलख मंडल अगमनामी मंडलों में रहता, बड़े बड़े देवलोकों में रहता। तो इससे जो स्पष्ट है कि उसकी कर्म गति निम्न थी और उसकी कर्म गति ठीक नहीं थी, स्वर्ग के अनुसार नहीं थी, या वो देवलोगों के अनुसार नहीं थी, या परमात्मा के चरणों से वह छिटक करके कहीं जो है कर्म भुगत नहीं गया है। संसार में उतने ही दिनों तक सबका जीवन है जितना दिनों के लिए वह अपने जो है मुट्ठी में जो है अपने लिए जो है भोजन लाया है। उतने दिनों तक उसका जीवन है कि जितने दिन तक उसका संसार का राग द्वेष का संबंध है, झूठा संबंध है। जब तक उसके मन में झूठ है तब तक उसका संसार है। जब उसके मन में झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, केवल सत्य है, तो वो परमात्मा को हो गया, उस दिन संसार छोड़ के चला जाता है। परंतु ये जीवन भी उसने असत्य में बिताया, झूठ में बिताया। साधारण दृष्टि से तो ये लगता है कि उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी मुक्ति हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। वो कर्म गति जो संसार के उसकी है, न जाने उससे भी बुरा संसार में फिर कहीं जन्म ले, उससे भी बुरी जगह जन्म ले। मान लिया जाए आज वह खाते पीते घर में है, सेठ साहूकार के यहाँ उसका जन्म है, सब प्रकार की सुविधा है, उसके पास जो है रहने के लिए जो है भवन है, पहनने के लिए वस्त्र है, समाज में मान सम्मान है, और सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। हो सकता है कि इस मदहोश में, इस गर्भ गुमान में कि मेरे पास सब कुछ है, सेठ साहूकार के घर में जन्म है, मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, शरीर से भी स्वस्थ हूँ, और संसार में मेरा मान सम्मान भी सबके साथ ठीक है और उनका ठीक है। हो सकता है इस गर्भ गुमान में वो प्रभु को भूल गया। हो सकता है उसने सेठ साहूकार के घर में जे लेकर के खूब दान धर्म वगैरह सब कुछ किया हो, परंतु परमात्मा का नाम न लिया हो। परमात्मा का नाम लिया हो, परमात्मा की कोई साधना नहीं की, कोई नाम नहीं जपा है परमात्मा का, कोई सत्संग भजन, कोई साधु संतों के सेवन। हो सकता है उसने अपना धन जो है संसार के जो लंपटों में, लफंडरों में जो है बांट दिया हो, उससे पुण्य नहीं बढ़ा। पुण्य की जो है एक परिभाषा है और पुण्य का एक मानक है। यदि वह धर्म कार्यों में खर्च हो रहा है उसका धन, वो भी जो उसका खून पसीने का बहाया हुआ हो, तब पहले तो इतना धन कोई कमा ही नहीं सकता है कि वो कुछ कर सके, पुण्य कर सके, औरों को बांट सके। अगर एक आदमी ही 100, 1000, लाख आदमियों को धन बांट सकता तो औरों पर हाथ पैर भगवान देता ही नहीं। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें हाथ पैर सबको दें, सबको अपने अपने लिए कमाने के लिए दिए हैं। तो यदि ऐसा होता तो एक ही आदमी में भगवान 1000 भुजाएं बना देता, और 1000 भुजाओं से वो 1000 कमा लेता, लाख कमा लेता, करोड़ों कमा लेता, और सब में बांट देता। सवाल है कि औरों में बांटने की आवश्यकता क्यों? उस पे तो भगवान के हाथ पैर दे रखे। तो ये बात जो है आती है कि पुण्य का मानक है क्या, इस बात को समझाया जा रहा है। पुण्य का मानक है धर्म का। धर्म कार्य है कि ईश्वर के नाम का कार्य,
ईश्वर के नाम के कार्य में कि ईश्वर का सत्संग भजन, उसकी ओर लोगों को प्रेरित करना, अपने आप ईश्वर के भजन में रहना, सत्संग में रहना, अपना संसार से बचा खुचा समय, शेष समय जो संसारिक कार्यों से, उसको भगवान के भजन में लगाना, ध्यान में लगाना, ये है। इसको बंटवारा यदि हो तो तब वो पुण्य के मानक में आएगा। फिर इसमें भी एक दो बहुगामी सत्संग हुआ कि बहुत से लोगों का जो है लाभ दिया जाए उनको, और बहुत से लोग एकत्र किए जाएं और उनके लिए जो है सत्संग का आयोजन किया जाए, साधु संतों को बुलाया जाए, उनके प्रभु चर्चा कराई जाए, खूब अच्छा सत्संग कराया जाए। एक दूसरा तरीका है कि चलो भाई हम पहले अपने आत्मा को तो देखें, अपने को तो पहचानें, तो वो साधना में लग जाते हैं। साधना में लग करके जब उनकी आत्मा इतनी बलवान हो जाती है तो वो अपनी आत्मा की भक्ति का प्रसाद है, उसका जो है वातावरण में फैलता है। कोई भी साधु सन्यासी जब कोई तप, चाहे हिमालय में कर रहा हो, कहीं किसी रेगिस्तान में कर रहा हो, चाहे कहीं कर रहा हो, तो उसका तप का भी प्रभाव उस क्षेत्र में होता है। अपशकुन कम होते हैं और शुभ कार्य ज्यादा होने लग जाते हैं, ज्यादा बुरा सुनने को नहीं मिलता है उस क्षेत्र में, ऐसा होने लग जाता है। परंतु सबको अपनी अपनी लगी रहती है। साधु सन्यासी सोचता है कि मैं पहले अपनी मंजिल जो है परमात्मा के चरणों तक अपने को तो पहुंचा लूं, उसके बाद कोई पूंजी अगर बनती है तो तब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो धर्म का जो भाव है और धर्म का जो भी स्पष्ट भाव है वह ले जाता है परमात्मा के चरणों तक। बिना हाथ पैर वालों को तुमने उनको जो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, ये पुण्य में शामिल हो जाएगा। परंतु उसके हाथ पैर क्यों नहीं है? उसने अपने हाथ पैरों का कभी दुरुपयोग किया होगा, इसलिए उसको भगवान ने सही ढंग से हाथ पैर नहीं दिए। कोई आंखों से अंधे हो जाते हैं, उसने अपनी जो है कुदृष्टि से जो समाज को देखा होगा, तो उसको दृष्टि भगवान नहीं देता है। तो ये जो संसार में कुछ भी शरीर लेकर के आते हैं, वो भी जो है कुछ तो साधना के लिए आते हैं कि जो संसारिक आंखें चाहते नहीं, भगवान से मांगते हैं, हे परमात्मा मुझे संसार में देना पर संसारिक आंखें मत देना, वो बात दूसरी है। ये मेरे संसारिक जो हाथ पैर में इतनी शक्ति में मत देना कि मैं संसारिक ही कार्य में लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपना काम चला सकूं। तो परमात्मा जो संसारिक रूप से अंधे होते हैं, सूरदास होते हैं, उनको भी अपना ज्ञान और अपनी भक्ति इतना दे देता है। उससे स्पष्ट होता है कि ये उन्होंने मांगा है कि मैं संसारिक आंखों से संसार को न देखूं, तो उसने परमात्मा से पहले जो है मांग लिया है और वो उस चीज से निवृत्त हो गया है। जब संसारिक नेत्र जो है किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी नर नारी को देखते हैं, तो उससे भाव उत्पन्न होते हैं। तो वो सीढ़ी भगवान ने उसकी समाप्त कर दी और उसका चक्कर समाप्त कर दिया। कहने को सूरदास रहता है। और कुछ इसलिए सूरदास हो जाते हैं, कुछ ऐसे ही अंधे होकर के संसार में आते हैं जन्मजात, कि उन्होंने पूर्व जन्म से अपने आंखों से अच्छा कुछ देखा ही नहीं और कुदृष्टि ही रखी है समाज पर, वो भी अंधे होके आ जाते हैं, वो पापी जीव है। तो धर्मी और पापी में इतना अंतर होता है। एक भगवान से मांगते हैं कि हमें ऐसा जीवन चाहिए जो हम जो संसारी चक्र में न पड़े। बहुत से जो है ऐसे साधु सन्यासी होते हैं कि थोड़ा तपस्या बाकी रह गए, संसार को ज्ञान अपने को जो है कुरूप मांग देते हैं कि हम ऐसे कुरूप बन करके संसार में जाए, हमारा रूप वचन बिल्कुल काला जो है वर्ण हो, तो कोई हमको कोई पसंद न करे संसार में, और हम भगवान को जो है भक्ति करते रहे, ताकि
हम इस लायक ना हो कि संसार हमको पसंद करे। ऐसे भी भक्त भगवान से वरदान मांगे जाते हैं, वो अपनी तपस्या में लग जाते हैं। इसी विषय को अगर समझाया जाए आपको कि पुण्य क्षेत्र क्या है। अब कोई सेठ साहूकार जो है कमाया उसने गलत ढंग से, तो वो कमाए भी जो है गलत लोगों के पेट में जाएगी। सारे जितने जो है लंपट लोग हैं, चोर डकैत जो है उसको खाएंगे, वो कहीं पुण्य में शामिल नहीं है। कहीं भी इतना सा भी रेत के कण के बराबर कहीं वो पुण्य में नहीं जाएगा, क्योंकि उस धन से तो और जितने भी है चोर डाकू डकैत हत्यारे, ये सब लंबट लोग जो है और तंदुरुस्त होंगे, बलिष्ठ होंगे। उनके शरीर में इन बुरे कार्यों को करने के लिए, उस कार्यों करने के लिए और ताकत आएगी, तो वो और पाप बढ़ता है और पाप करता है। किसी को ऐसे शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा तो अपने ही दाल रोटी तक सीमित हूँ या मैं नमक रोटी तक सीमित हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ऐसे शर्माने की आवश्यकता है। अगर अपने सच्ची मेहनत से, नेक कमाई से वो सूखी रोटी खा रहा और सूखी रोटी खा करके परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है, हे परमात्मा तूने मुझे 2 सूखी रोटी तो दे दी। अब उन्हें सूखी रोटियों खा करके वो परमात्मा का ध्यान शाम सुबह कर रहा है और परमात्मा को सच्चे मन से मानता है, तो वो परमात्मा में जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो इस जो सकल पदार्थ हैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। परमात्मा ने ये दी तुम पर पेट दिया है, तो उस पेट को भरने के लिए भी परमात्मा ने जो है तुमको दाना दिया है। तुमको शरीर दिया है, तो शरीर को ढकने के लिए परमात्मा ने वस्त्र भी तुम्हें दिया है। एक वस्त्र तो परमात्मा ने ही दे दिया है तुमको, जो शरीर बना के उस पर सुंदर से जो है चर्ममय देह, वो कपड़ा ही है। ये जो खाल है शरीर की कपड़ा ही है, वो तो तुम एक उपवस्त्र शर्माते हो। जब तुम्हें इंद्रियां जो है इंद्रियों के चक्कर में पड़कर इंद्रिय बोध जब होता है, तब तुम अपने शरीर को और ढकते हो। नहीं तो पशु पक्षी इतने हैं, पंछी कितने सुंदर लगते हैं, नग्न शरीर, सबका शरीर नग्न तो है, सुंदर लगते हैं। किसी को भी जो है किसी को भी उनको देख करके कोई वासना नहीं जागती है। पशु में जो विषय वासना जागती है तो कभी साल भर में 2 साल में जागती है, और ये मनुष्य जो अपने शरीर को पूरा ढका हुआ है, कई प्रकार के वस्त्र पहने हुए, ये रोज विषय वासनाओं में भोग विलास में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो, ये है परमात्मा की शुद्धता का ख्याल कि परमात्मा को जिसने जितने अच्छे ढंग से जो प्राकृतिक ढंग से रहेगा उसमें विषय वासना नहीं हुआ करती है। पशु पक्षी इतने देखे तुमने, और पेड़ पौधे सब नंगे तो हैं, उनको कौन वस्त्र पहना रहा है? उनको देख करके तुम लोग भी खुश रहते हो कि अच्छी हवा सुगंध चलती है, तो क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन में है। जब भी मनुष्य सुर में इसके लिए वस्त्र मनुष्य भी ऐसे था, पेड़ पौधों पशु पक्षियों के नंगा आया था ऐसे। तो जब इनका खान पान विचार ये सब कुछ इस ढंग से तामसी हो गया कि इनके शरीर में विषय वासनाएं जागने लगे, तब इंद्रियों का बोध हो गया। तब इन्होंने कहा भाई ने इंद्रियों को ढक के रखो, इस शरीर को ढक के रखो। तब ये रीति रिवाज शुरू हुआ है। नहीं तो पुरातन काल के जो सतयुग के लोग हैं वो कहाँ वस्त्र इतना, कोई राजा महाराजा ने वस्त्र पहन लिया तो पहन लिया, बाकी कौन वस्त्र पहनता था? स्त्री पुरुष सब ऐसे, कोई विषय वासना नहीं थी। तो क्या है परमात्मा में जीवन, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का जो है ध्यान शरीर को इतना पवित्र बना देता है कि कहीं उसमें कोई विषय वासना नहीं जाती। तो परमात्मा का नाम लेना पहला पुण्य है, अपने प्रति पुण्य है और दूसरों के प्रति भी पुण्य है। जब कोई परमात्मा की भक्ति करके सुधरेगा, उसमें अच्छे गुण होंगे,
तो समाज को भी लाभ देगा, समाज का भी लाभ है उसमें, दूसरों का भी लाभ है। वो कहीं मार काट नहीं करेगा, लोभ लालच नहीं करेगा, किसी की वस्तु नहीं छीनेगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं करेगा, अपने लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो पहला जो पुण्य है, प्रथम पुण्य है, वो परमात्मा का ध्यान, भजन, परमात्मा के नाम में डूबे रहना, अपने शरीर में सात्विकता लाना, विचार में सात्विकता लाना, उससे समाज को भी लाभ मिलता है। सुधरा हुआ आदमी सबके लिए लाभकारी होता है, वो अपना अपना ही नहीं, सबके लिए लाभ है। तो बहुत गहराई से सोचने पर पता चलता है कि जो हमने जो है उपभोजन, उपवास, ये जो है एक मकान भगवान ने जो बना के दिया, पूरा जो है नीली छतरी के नीचे पूरा मकान है, पूरा ब्रह्मांड एक मकान है। उसमें भी जो है मनुष्यों ने जो है अपने छोटे छोटे मकान बना लिए, पर पशु पक्षियों ने फिर भी नहीं बना पाए बेचारे। वो जो पेड़ पर बंदर लोग जो है पेड़ पर ही जो है हवा बारिश तूफान कुछ हो, पेड़ को पकड़ करके उसमें चिपक जाते हैं, पेड़ पर सोते हैं। ऐसे कोई और पशु पक्षी है, कोई धरती में सोते हैं, कोई धरती के नीचे छिप जाते हैं बिलों में। तो उन्होंने अपने लिए मकान है बनाए, फिर भी वो जो मकान वाले मनुष्य हैं, जिनके मकान हैं, बड़ी बड़ी महल अटारियां हैं, उनसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य उनका अच्छा है। वो धूप में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, ठंड में भी रहते हैं, गर्म में भी रहते हैं, तब भी उनका स्वास्थ्य मनुष्य समाज से अच्छा है। वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो प्राकृतिक ढंग से रह रहे हैं। अब मनुष्य समाज के लिए ऐसी अवस्था में रहना इतना कठिन है कि उनके लिए एक बुरा स्वप्न है। स्वप्न है उनके लिए खाली कि ऐसा हो सकता है, परंतु ये हो रहा है तुम्हारे सामने। सारे पशु पक्षी जंगली जानवर सब रह तो रहे हैं, कई मकान ने बनाए, उन्होंने रह रहे, उन्होंने इस ब्रह्मांड को, इस धरती माता को अपने गोद में है, और उन्होंने ठीक है। तो वो प्राकृतिक ढंग से रहते हैं, इसलिए जो बीमार कम पड़ते हैं, रोग कम लगते हैं, और बेचारे अपने संतुष्ट हैं। अब मनुष्य कितना रोता रहता है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, सो नहीं है, रोता ही रहता है। अब पशु पक्षी कोई रोता नहीं बेचारा, वो नहीं बोलते ऐसा, परंतु मनुष्य के लिए बहुत सिरदर्दी हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, और एक उसके लिए जो है प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। उन्होंने अपने लिए इतनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। अब देखो, अब मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, विद्यालय खोलते हैं, महाविद्यालय बनते हैं, बड़े 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 औद्योगिक संस्थान बनते हैं, एक से एक शिक्षा दीक्षा के साधन जो है मनुष्य का आपस में अपने लिए बना रखे हैं। अब उस शिक्षा दीक्षा से ये बहुत बड़े बड़े आदमी बनते हैं, खोज करते हैं, अपने लिए सुख साधन जुटाते हैं, बहुत कुछ जुटाते हैं, फिर भी रोते ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं और बड़ा बन जाता, समाज में और बड़ा बन जाता, दिन रात यही, भाई कितना बड़ा बनेगा। तो वहां पर ये की है, जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली वही बड़ा है, जिसने संतोष कर लिया, परमात्मा ने रुका सूखा जो कुछ उसको दिया उसने संतोष कर लिया, वही बड़ा आदमी है। कितने साधन जुटाओगे, कोई ऐसा साधन भी बनाया कि तुम सशरीर जो है परमात्मा के पास चले जाओ। ऐसे हवाई जहाज, पानी के जहाज तो बनाए हैं, वो कुछ दूर तक उड़ते हैं, उसमें कुछ ईंधन कुछ डाला जाता है, तेल डाला जाता, उड़ता है आसमान में, फिर लौट के धरती पे आ जाता है। भाई ऐसा कोई जहाज बनाया कि लौट के धरती पर ना आए, परमात्मा के पास ले जाए। ऐसा जहाज ये कि है परमात्मा के नाम भजन का जहाज है। और ऐसा पानी का जहाज भी है जो भव सागर को, और परमात्मा के नाम भजन का पानी का जहाज भी है। जो समुद्रों के रास्ते जाना चाहे वहाँ जाना चाहे, जो ऐसा सीधा उड़ना चाहे वो
वैसे कौन हंसों के द्वारा चले जाए। बहुत बड़े योग ध्यान की बातें करना, उनसे जो है कम कुछ मिलता है। अरे सारे किस ढंग से जिएंगे, क्या हमारा व्यवहार होगा, क्या सोच विचार हमारे होंगे, कैसी बुद्धि हमारी होगी। बुद्धि की सलाह का अभिप्राय है कि संसारिक सलाह देते हैं, मानवीय संसारिक सलाह देता है कि ऐसा करो ऐसा करो, घसीट करके ले जाता है संसार, पर है वो संसार तुम्हारा है। तो किसी न्यून कर्म गति के कारण संसार में आते हैं, सभी प्राणी आते हैं और उन कर्म को भुगतते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीरों में जो आत्मा है उसका एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकाश है। ये तुम्हारे जो मकान का नक्शा है ये अलग अलग है, और उसके अंदर जो आत्मा है वो एक ही जैसी है। तो तुम ये सोचोगे कि हाथी इतना बड़ा होता है तो उससे होती है, उसके अंदर छोटी आत्मा होगी। आत्मा का प्रकाश सब जगह एक है, सब प्राणियों में एक जैसी है, एक जैसा उसका अस्तित्व है। इस अधम देह में भी परमात्मा का भजन किया जाए तो धर्म देह हो जाती है, दिव्य देह हो जाती है। अब इतने साधु संत महात्मा ऋषि मुनि लोग उसी अधम देह में तो आए, उस अधम देह में उन्होंने तप किया, जप किया, भगवान का ध्यान किया, भजन किया और अपने को परमात्मा से जोड़ लिया और सब कुछ मिल गया। तो मकान दो मिट्टी का ही है, उसके अंदर बैठ करके ध्यान भजन करो। कोई बच्चा जो है दक्षिण भारत से कोई बद्रीनाथ की ओर जा रहा, तो बद्रीनाथ एक दिन में थोड़ी पहुंचेगा, या केदारनाथ को जा रहा, गंगोत्री यमुनोत्री को जा रहा, कितने डेरे डालने पड़ते हैं उसको जगह जगह। या तो कहीं हवाई जहाज से सीधे उड़ के जाए। तो ये भी डेरे हैं जो 84 लाख योनियां हैं, ये भी डेरे हैं और यात्रा पर निकला है परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा के घर जाने। तो कभी किसी डेरे में, कभी किसी डेरे में, कभी जो है किसी जो है पशु पक्षी की जो है डेरे में रहता है, कभी मनुष्य के देह की डेरे में रहता है। तो धर्मशाले हैं, जगह जगह सराय हैं, न जाने कितनी सराय जो है मनुष्य पार करता है। ये जो मनुष्य शरीर में आता है, और मनुष्य शरीर ये समझ लो कि जैसे तुम जो है बद्रीनाथ जा रहे हो और उससे जो है 5-7 जो है किलोमीटर दूर, तो एक छोटा धर्मशाला है बद्रीनाथ से पहले, छोटा सा जो 5-7 किलोमीटर पहले कोई धर्मशाला पड़े, ऐसी बात है। बाकी ये भी तो बेचारे धर्मशालों में बैठे हुए हैं, सराय में बैठे हैं, कोई हाथी के शरीर में बैठा है, कोई चींटी के शरीर में बैठा है, कोई आत्मा, कोई प्राणी जो है सियारों के जो है शरीर में बैठा है, कोई कुत्ते के, कोई बिल्ली के, कोई घोड़े के, कोई भैंस के, कोई गाय के, सब बैठे हैं, कोई चीता के, कोई बाघ के, कोई शेर के। तो ये सब क्या है? छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे सराय हैं, इन योनियों को पार करके उसे आगे जाना है और कोई बात नहीं है। और इसका निर्णय भी कुछ नहीं है। जिसने परमात्मा को जानना है, परमात्मा मानना है, परमात्मा में रहना है, तो उसके लिए उस संसारिक लाभ हानि कुछ नहीं है। और क्या उसने संसार में जो है कमाना है जो साथ ले जाएगा, और किस रूप में उसे रहना है। तो इसने जो है जो भी प्राणी जो है इस भाव को परमात्मा की भक्ति में रखता है, वो प्राणी जो है धन्य हो जाता है। अब भाग्य क्या है? भाग्य यही है जो परमात्मा को पुकार करके परमात्मा को पाले, वही भाग्य है। बाकी वो तो ऐसा खुश होगा, परम दीन दयाल प्रभु त्वया समक्ष मम जीवन त्वया समक्षम सर्वजीव चराचर जीवनम देहि देहि परमात्मा तव
अमर फल देहि अमरत्व देहि देहि सर्व सुखाय सर्वजनहिताय सर्व आत्महिताय सर्व भक्तिहिताय। हे परमात्मा जीवन त्वया मध्य समाहितं सर्वजीव चराचरम् देहि देह देह मादे स्वाभामण्डलम् परम प्रकाशमया जीवनं देहि भक्ति ज्ञान वैराग्यं देहि विवेकं देहि निष्पाप जीवनं तव अंतरात्मं ज्ञानं देहि। वो इस प्रकार की पुकार करना चाहिए, परमात्मा से करना चाहिए। इनको कीड़े मकोड़ों को क्या खुश करना, क्या प्रसन्न करना, राक्षसों को क्या प्रसन्न करना, भाई उससे क्या लाभ मिलने वाला है। ये तो इस पर सबका जो है एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा मतलब जो है होड़ लगी हुई है कि हम किस ढंग से जो है जनता को प्रसन्न करें। इन भक्तों को, भक्त तो नहीं कह सकते, कम भक्त कह सकते हैं, उन कम भक्तों को जो है खुश करें, उनके लिए अच्छे अच्छे चुटकुले। भाई कौन से भागवत में कोई चुटकुले लिखे हुए हैं? क्यों ऐसा धर्म कर रहे हो? वो तो साक्षात भगवत पुराण है, भगवान का रूप है। भागवत ग्रंथ का मतलब भगवान का रूप, साक्षात ईश्वर है। रामायण साक्षात राम है, राम सीता है, हनुमान है। उसमें कहाँ चुटकुले लिखे हुए हैं? यदि तुम रामायण का पाठ कर रहे हो या श्रीमद् भागवत का तुम गायन कर रहे हो, उसमें कहाँ चुटकुले लिखे हुए हैं और कहाँ हंसाने वाली बात लिखी हुई है और कहाँ इतना हुड़दंग मचाने वाली बात उसमें लिखी हुई है? वो तो बड़ा शांत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? भगवतो नामं समप्राप्यं भगवद भक्ति समाशमा अंतरनिहित भगवद कृपा दृष्टि तब मम जीवन भक्तिमयम् भक्तो भक्त शर्व सर्व जीवनम् आदि मध्य अंतहीन प्रभो देहि सदैवं श्रीमद्भागवत भगवानं जीवन सफलं भक्तिमयं देहि। यत् प्राणनाथ प्राणाधार सर्वदार सत्य सनातन प्रभो तव भक्तिमय जीवनं सदैवं नमः नमः। तव उच्चारित भगवद कृपा दृष्टि तब उच्चारितं प्रभु नाम जपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कहीं भी मतलब वह धरती स्वर्ग हो जाती है, स्वर्गमय हो जाता अगर श्रीमद् भागवत या रामायण के अनुसार जो उसमें लिखा है वही बोला जाए, वही बोला जाए और उसी परमात्मा के लिए ही तो भागवत किया जाए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। तो उसका है, पहले उसको पढ़ो तो सही, जो तुम बोलो क्या उसमें वो लिखा है, उसमें हंसी मजाक
जो ऐसी कोई बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। जब कभी भागवत हुई होगी तो सबके आंखों में आंसू रहे होंगे। जब सुखदेव व्यास ने जो है भागवत करी होगी तो सबके आंखों में जो है भक्ति के आंसू रहे होंगे। इतना गहरा उसका आनंद है। इस संसारिक ढोलबाजी बजा करके उसका जो है महत्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भागवत पूरी भी नहीं होती है। क्योंकि समय तो सब जो बाह्य इंद्रिय हैं उनको खुश करने के लिए ढोल ढपाड़े नगाड़े हो जाते हैं। कहाँ कौन भागवत कर रहा है, कौन रामायण कर रहा है, उसकी मर्यादा में कौन है? सब अपना धन संग्रह कर रहे हैं, धन कमाने की होड़ लगी है। और यजमान लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना अलग अलग धन था, हमने ये परमात्मा के नाम से खर्च कर दिया, कोई महत्व नहीं उसका, कोई किसी की मुक्ति नहीं हो रही है। मुक्ति तब होगी जब समझ में भागवत के अनुसार ही भागवत हो, रामायण के अनुसार ही रामायण हो। उससे बाहर की बातें क्यों बोलते हो? संसार में कौन ऐसा दान दाता है जो भगवान को दान दे सके, या कोई जो है किसी व्यास को दक्षिणा दे सके? उस मंच से, उस मंडप से, भागवत मंडप से भगवान का ही उच्चारण होना चाहिए। ये न कि संसार के जो है गैरो गैरो छोटे मोटे जो कूड़े कचरे से कमाए हुए धन देने वाले, इतने रुपए इसने भागवत में देते, इतने इसने देते, वो उनका नाम उच्चारण भागवत के मंडप से क्यों, रामायण से क्यों? वो राम को दान कौन दे सकता है? किसकी हिम्मत है राम को दान दे सका है? भगवान को कौन दान दे सकता है? वो तो पता भी नहीं लगना चाहिए। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। जब ऐसा गूढ़ धर्म, ऐसे गूढ़ मन से, पवित्र मन से, समर्पित मन से लोग दान धर्म करेंगे, तब सीधे सीधे तब स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं कि नाम उच्चारण कर करके, पत्थर लगा लगा करके मंदिरों में, ऐसा नहीं, गलत बात है। परमात्मा को कौन दान दे सकता है? परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा के भगवान के भक्त को कौन दान दे सकता है? जिस भक्त ने जो हजारों हजारों वर्ष तप किया हो और तब परमात्मा की भक्ति प्राप्त किया हो, तब परमात्मा का जो है नाम रस बांट रहा हो, उसी भगवान की भक्ति की दौलत बांट रहा हो, उसका मूल्य कौन दे सकता है? उसको चाहिए भी कुछ नहीं। तो परमात्मा की भक्ति तो बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ संसारिक प्रपंच है, ढकोसलो, नहीं तो सारी धरती स्वर्ग में होती है। आज इतनी भागवतें संसार में होती है, परंतु सब ढकोसला, ढकोल संग, पाखंड उसके हिसाब से होते हैं, संसार धर्म के अनुसार होते हैं। जो भागवत में लिखा नहीं उसको क्यों बोलते हो? उदाहरण जो है सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है, तो तुम कलयुग के राजाओं का वर्णन क्यों उसमें कर रहे हो? तो गलत बात है। जो शास्त्र जहाँ तक है वहीं तक। तुम्हें और सामाजिक चेतना का काम करना है, कुछ और बात करनी है, तो वो अलग कार्यक्रम करो, उसको भागवत के मंडप से नहीं बोलना चाहिए। और तुम्हें देखो कि इतना बड़ा हिसाब किताब जो भागवत है, क्या भगवतो मयम सर्वमम प्रियम देह देहाग्नि। देह देह में भगवान की भक्ति की जब अग्नि लगती है ना, देह देहाग्नि भस्मीभूतम राग द्वेषम भस्मीभूतम काम क्रोध मद मोह माया लोभम कालाग्नि महाकाल काला कालम भस्मीभूत। काल को महाकाल खा जाता है इस प्रकार से भस्म होता है। तो काल और समय से परे इन भावनाओं को उच्चतर भाव में पहुंचा करके तभी आप लोग उसका गूढ़ अर्थ समझ सकते हैं। तुम्हारे लिए परमात्मा की कौन सी ऐसी कमी संसार में कर रखी है जिसके लिए तुम्हें इन ढोंग पाखंडों की जरूरत पड़ रही है? और उन रामायण और महाभारत के जो काल के, महाभारत काल के जो भी जो है
रामायण में या महाभारत काल में जो जो भी घटित हुआ वही सब कुछ तो इनमें लिखा हुआ है। जो सतयुग में हुआ है, त्रेता में हुआ है, वही सब कुछ लिखा है। तो आप लोगों को ऐसे ढोंग पाखंड करने की क्या जरूरत है? क्या नहीं दिया परमात्मा? और श्रीमद् भागवत का कहीं निर्धारण हुआ कि यहाँ जो श्रीमद् भागवत यज्ञ होगा या कथा वाचन होगा या रामायण यज्ञ, तो उसमें भी जो है संसारिक लोग क्या कर लेते हैं? कोई व्यास के दलाल बन जाते हैं, कोई उनके दलाल बन जाते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसे प्रपंच करेंगे तब जनता जुड़ेगी, ऐसा ऐसा प्रपंच। महापाप, महापाप। अपने अपनी भक्ति रखो, मत करो। कौन कह रहा है तुमको खर्चा करने के लिए? अपने घर में आसन लगाओ, सूखा सूखा खाओ, परमात्मा को सच्चे मन से मानो। कौन तुमको इतना ढकोसला करने को बोल रहा है? कौन तुमको कह रहा है कि इतना बड़ा बड़ा भंडारा करने? कौन बोल रहा है? क्या मूल्य है उस भंडारे का? वो खा कौन रहा उस भंडारे को? सब पापी लोग खा रहे हैं। हाँ, किसी भागवत में 1000 गौ इकट्ठे करके घास खिलाओ जाए तब तो कोई बात है। कोई और वैसे जंगली जानवरों इकट्ठे करो। जो भगवान का भंडारा करना, तो भगवान की दुनिया में तो खाली मनुष्य थोड़ी आते हैं, मनुष्य थोड़ी आते हैं, खाली पशु पक्षी सब तो आते हैं। तो किसी को भागवत का भंडारा करना, 1000 गाय इकट्ठे करो, जो पुण्य लगेगा उनको घास खिलाओ, उनकी सेवा करो उतने दिन तक, तब तो कोई बात है। कोई बीमार गाय है उसकी सेवा करो, कोई और पशु जंगली जानवर कोई है जो तुम्हारे हित से उसकी सेवा करो। तो भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है। जब भगवान राम ने जो है सेतुबंध रामेश्वर शरण, तो एक गिलहरी ने भी उसमें योगदान दिया। भगवान ने जो है उसको भी वरदान दिया। तो भगवान के प्राणी तो सभी हैं भाई। तुम ऐसे करते कि अपने अड़ोस पड़ोस इधर उधर अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सब पापी जीव इकट्ठे हो गए, मांस मछली खाने वाले, वो तो उसको खाने के जो है योग्य नहीं है। उनके जो पैर वहां पड़ेंगे तो धरती जलेगी। तो वो तो भंडारा ऐसे लोगों को खिलाना चाहिए कि जो सचमुच में जो है धर्मी जीव हो। तो पहले यही व्यवस्था थी, जो लोग वेदों को जानते थे उनको खिलाते, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, सत्य आत्मा तपस्वी होते थे, उनको खिलाते थे। तभी तो औरों को खिलाने की बात उसमें नहीं कह रही है। साधु सन्यासियों को खिलाते थे जो ईश्वर के तप है, वो उसके पात्र होते थे। अब तो उन्होंने सब भूस बादल इकट्ठे करे, सारे इलाके से सारे जो है मांस मजरा खाने वाले राक्षस इकट्ठे करे, उनको जो है भंडारा खिला देते हैं। कौन सा पुण्य लगेगा भाई? तो ऐसे धर्मी जीव को खिलाओ। 1000 के बजाय एक ही साधु सन्यासी को एक वक्त का भोजन दो, कितना गुना जो फल उसको मिलेगा। 1000 चांडालों इकट्ठा करके मत खिलाओ। सत्यनिष्ठ ब्राह्मण जो नित्य नियम गायत्री जाप करता हो उसको खिला दो, बहुत पुण्य मिलेगा। एक गरीब फकीर जो अपने नेक कमाए से अपना पेट भरा हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, तुम्हें पता है कि बड़ा नेक आदमी है, किसी भी जाति धर्म का किसी का भी हो, और तुम्हें पता है कि बड़ा नेक ईमानदार आदमी है, सच बोलता है, अपने नेक कमाई करता है, भगवान का ध्यान उसको खिला दो, उसका पुण्य लगेगा। तुमने देखा कि गाय जो है आती है बेचारे, रोज ये गाय आती है, अब बीमार है, अब इसको कोई पाल पोस नहीं, उसको दे दो तो वो पुण्य लगेगा। बाकी इन चांडालों को खिला के थोड़ी होगा, इन पापियों के खिला के थोड़ी होता। वो संसार का अहंकार है, सबका अहंकार है कि हमने ऐसा कर दिया है। वो तो ऐसा अगत पात्र महाभावरूपम सुपात्रम सदैवं भगवद्वत्सलं भगवतो भावरूपं भगवद्नामं संकीर्तनयं सदैवं भागवत भगवानम। भगवान अपने संकीर्तन में रहते हैं। अन्न सबके घर में है, किसको कमी है? भूखा कौन है? उस भंडारे में भूखा कौन आते हैं? बुभुक्षितोऽस्मिन् भावरूपं बुभुक्षितो क्व गता क्व आगता
भगवद पुराण मंडप माते तब वनचारिणा पशुभि रमणम् तब गौ माता धर्म रूपम तव भाव रूपम सेवां करोति एतद न भाव रूपम रम्यं तव सर्वमन भावं रूपं परिदृश्यम् हे परमात्मा रूपं गौ माता हे परमात्मा रूपं भक्त जना हे परमात्मा स्वरूपं निरीहात्मं अबोध बालक बालिका देव देवी रूपम। छोटी छोटी कन्याएं जो अबोध हो, छोटे छोटे जो बालक जो अबोध हो, जिनको पाप का ज्ञान है, संसार का बोध नहीं, उनको खिला करके तब भागवत भंडारणं नाम रसं सदैवं रसः रसा पिबेतं पुण्यमा भावरूपं धर्मय जीवनं सदैवं ब्रह्मरूप दर्शनम्। तब भगवान के ब्रह्म दर्शन, वो भी प्राणी थे, वो भी भागवत करने वाले थे कि गौकर्ण ने धुंधकारी की अपने भाई की भागवत की। जब परमात्मा के दूत उनको लेने के लिए आए धुंधकारी को, और विष्णु स्वरूप में मिल गया, उतना बड़ा प्रेत था, तो क्या कहा, गौकर्ण के लिए कहा भाई तुम भी जो है बैठो पुष्पक विमान में, चलो भगवान के दूतों ने वैकुंठ लोक चलो, विष्णु लोक चलो। तो गोकर्ण ने कहा भाई कथा इस जो है गोकर्ण ने जो है मैंने अपने भाई जो है जो प्रेत होने से मुक्ति के लिए जो है उसके लिए करी है, धुंधकारी के लिए की। तो धुंधकारी को जाने दो। अपने आप गोकर्ण ने कहा कि फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद मैं सबके लिए भागवत करूंगा और तब और लोगों को तब स्वर्ग ले जाऊंगा। तब गोकर्ण ने पुनः एक और भागवत करी, और उस भागवत में उसने जो है जो इच्छा रखी, जो संकल्प रखा, वो सबके लिए रखा। वो संकल्प इस प्रकार से रखा कि जो पहली भागवत थी वो भागवत तो हमने धुंधकारी के लेके अपने भाई की जो है प्रेत होने से मुक्ति के लेके, और ये दूसरी भागवत जो है समाज के लेके। तो उन भक्तजनों में जो श्रेष्ठ सच्ची आत्मा से भक्ति कर रहे थे उनके लिए पुनः दोबारा फिर गोकर्ण ने जो है दूसरी भागवत, तब और लोगों के जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करवाया। इस प्रकार से आपको पता है कि जब तक किसी की मुक्ति नहीं होती है तब तक जो है इन ग्रंथों का संकल्प पूरा नहीं होता है। व्यास बंधा हुआ होता है, चाहे रामायण का व्यास हो, रामायण करने वाला हो, चाहे भागवत करने वाला हो। जिस प्रेत के निमित्त जिसकी मुक्ति के लिए उसने जो है भागवत की दक्षिणा ले ली और भागवत मंडप पर बैठ गया, जन्म जन्मों तक नहीं छूट सकता। यदि वो सचमुच में प्रेत रह गया, सचमुच में उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो व्यास जी को वही जाना पड़ेगा। न जाने उसको भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा, न जाने अगले जन्मों में अपने धन से भागवत करनी पड़ेगी उसके लिए, या उसको दूसरा रूप। इसलिए परमात्मा की गद्दी का दक्षिणा लेना बहुत सोच समझ के लेना। परमात्मा की गद्दी का कोई भी दक्षिणा, कोई भी कुछ सोच समझ के ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। मंत्रों का संकल्प सच्चा होता है। अगर नहीं हुई किसी की मुक्ति, खाली धन बटोर करके व्यास जी चले गए, क्या होगा?
यहाँ तो तुमने इस झूठे लोगों को झूठी भागवती ठगा दिया, पर ग्रंथ तो भगवान का है, भगवान ने जो उसको बोल दिया। जब तक तू इस प्राणी को नहीं लाया तब तक जो है तू भी नहीं, फिर मुक्ति नहीं हो। ऐसे गुरु शिष्य का भी संबंध होता है, गुरु शिष्य का भी यही संबंध होता है। जब तक गुरु जो है अपने शिष्य को जो है परमात्मा के लोग नहीं ले गया तब तक जो है गुरु की भी मुक्ति नहीं होती है। अगर उसने जो है शिष्य धारण सचमुच में किया हो, खाली सत्संग भजन प्रवचन किया हो और सुन लिया हो वो अलग बात है, पर सचमुच अगर वो शिष्य धर्म में रहा हो और गुरु धर्म में, तब तक गुरु की भी मुक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यास की भी मुक्ति नहीं होती है। क्या एक जीवन में 100 भागवत कथा या 500 1000 भागवत कथा करके कोई व्यास, उसने तो अपने हजारों जन्म फंसा लिए। अगर वो एक नहीं कर सका किसी का, तो भीख मांग मांग करके अगले जन्म में भागवत करेगा उस प्राणी के लिए। मजाक सोचते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं हाँ धन मिल रहा है, बटोर रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। ये हंसी मजाक नहीं, ग्रंथ भगवान का है। तुम अपने मुंह से गलत कर रहे हो, अपना प्रपंच रच करके गलत कर रहे हो, मुक्ति नहीं होती। दोनों के विषय में ये ही नियम है, चाहे गुरु हो और चाहे ग्रंथ बांचने वाला जो व्यास हो, कोई भी हो। ऐसे जो शिव का रुद्री पाठ करते हैं, अगर शिव का रुद्री पाठ करने वाले पंडित जी ने अगर शिव से जो है उसको नहीं मिलाया, जिसका पाठ किया, वो भी फंसा रहता है। जो जिस इष्ट के नाम से वहीं फंसा रहता है। तभी तो संसार में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, स्वर्ग खाली का खाली दिख रहा है क्योंकि वो सगुनी संबंध में आ रहे हैं। तो बहुत तुच्छ बुद्धि है। भागवत ग्रंथ पढ़ करके भी बुद्धि इतनी तुच्छ हो गई है, इतना ढकोसला उसमें करते हैं, बहुत ढकोसला करते हैं। तो ये भगवान का वचन है, मुक्ति भाव दर्पणम ये भगवत व्यास स्वरूपम सावधानत सावधानम मुक्तिमय ग्रंथम मुक्तिमय मम पुराण मम देह रसम मम धर्म कर्म श्रीमद् भागवत पुराण मध्य। भगवान कहता है यह मेरे देह है, मेरे कर्म है, मेरा धर्म है। सावधान सावधान भागवत पुराण वाचक व्यासम मुक्तिमय ग्रंथम मुक्ति वदतो मां स्वयं मुक्ति धर्मं पूर्णं न कृतं गतायुषं घोर नरक नरकहं प्रेत व्यास द्विरूपं संयुक्तता भोग्यते भोग्यते जन्म जन्मांतरम। जन्म जन्मांतर दोनों भुगते रहो, कराने वाला भी और करने वाला भी। अब वो प्राणी तो बेचारा, उसके निमित्त तो दूसरे ने किया, वो भी अटक गया। इसी प्रकार से जो है जो बिंदु वंश होता है, नाद वंश है। दो है गुरु में दो परंपरा है। नाद वंश में गुरु शिष्य परंपरा होती है, नाद वंश में गुरु शिष्य परंपरा होती है। शिष्य जो है गुरु से जो है दीक्षा लेता है तब, और दीक्षा शब्द है दक्षता से। परमात्मा कहते हैं दक्ष दक्ष मम नाम रूप योग्य रूप समायोजितम अंतर समाहितम त्वमया मध्ये मम त्वया मध्ये एक एक रूपम भक्त भगवानम साशिक्षां भावरूपम शिक्षा हेतु त्वया शरणमुखम हृदयं भावरूपं मनम क्रियते हृदय भावपूर्णं गुरु सेवा हेतुवे शिष्यम् आगतं सदैवं शिष्य धर्मं
गुरुमा भावरूपं गुरु भावरूप दर्शनम् एकद भावरूपं दक्ष दक्ष मम नाम रूपं दीक्षते शिष्यं। तुम दक्ष हो मेरे रूप और नाम रस को बांटने की जो क्रिया है उसमें तुम दक्ष हो, इसलिए उसको दीक्षा दो। और शिष्य तुम्हारा कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करना, तब तक ज्ञान की बात मत करो। गुरु की सेवा करके अब गुरु आशीर्वाद तुझे देता रहे। जो योग साधना यद्वामा भाव पूरित स्वयमेवं योग साधना सत्कर्म साधना अंतरात्म आत्म साधना नाम रसम पिबेतम गुरु सानिध्यम प्राप्तम। गुरु के सानिध्य में ये सब कुछ परमात्मा का नाम रस जो है प्राप्त करो और गुरु की सेवा करो। और यदि ये संबंध खत्म हो जाता है, यदि ये संबंध जिसकी तरफ से संबंध खत्म होगा, शिष्येण भावरूपं गुरु संबंधं समाप्तं तद्वामापेतं स्वयमेवं चित्तवीर्तता योग योगः कर्मसु मा भावरूपं जन्म जन्मांतर नरक जीवन यापनम। अगर शिष्य ने शिष्य धर्म छोड़ दिया तो वह नरक जीवन में चला जाएगा, जन्म जन्मांतर। और गुरु ने यदि गुरु धर्म छोड़ दिया तो वो भी जाएगा। तब न गुरु पहुंचा भगवान के पास, न शिष्य पहुंचा। ये बहुत कठिन धर्म है। इसलिए साधु संत सन्यासी जो समझदार होते हैं वो किसी और धर्म को नहीं अपनाते और न किसी को अपना शिष्य बोलते। तो कहते हैं भाई किसी का क्या भरोसा है, मैंने दीक्षा दे दी, ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया, दूसरे ने उस शिष्य धर्म नहीं निभाया तो वो अपने शिष्य को जो है मान्यता नहीं देते। उन्होंने ठीक है मेरा कर्तव्य था, मैंने दे दिया। तेरा संसारिक न जाने तू कहाँ ढलता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किस धर्म में रहता है, किस गंदगी में रहता है, तेरा क्या भरोसा है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है दे दिया, मैं शिष्य नहीं है तू और मैं एक ही हूँ, छोड़ो तो वो उसको टाल देते हैं, नहीं बनाते, नहीं देते मान्यता। ठीक है अपनी मेहनत से हो जाए ठीक है। तो वो क्योंकि संसार की चतुराई देखा, संसार की गंदगी देखा। कल जो है एक मंत्र दान किसी को दे दिया, मंत्र दीक्षा दे दी या नाम दीक्षा दे दी, वो हजारों में अपना आप ही गुरु बनने लग जाएगा, वो भूल जाएगा। तो कहता वो उसका जो है कमाई करने लग जाएगा। ऐसे भागवत पढ़ने वाले जैसे रामायण पढ़ने वाले कमाई करते हैं, तुरंत ही बेच दे रहा है। भाई कमाई तो तुम्हारे नाम कमाइए, परमात्मा का भजन कमाइए, अब मन में जो पवित्रता आ गई वही कमाइए। साधारण आराम से जाता है। कौन किस पंडित जी को भूखा रखेगा, कौन किस भक्त साधु सन्यासी कौन भूखा रखेगा, कोई नहीं रख रहा है। पर इतना संग्रह क्यों, किस बात का। कमाई असली वही है, कमाई का पता चलेगा जब शरीर छोड़ोगे। शरीरम त्याग समयम देह त्याग समयम अंत विनोद भाव रूपम मनो विनोदम परमात्म संगम आत्म विनोदम परमात्म संगम तब दिव्य केले परमात्म संगम। मनो विनोद का परमात्मा के संग होगा तो ठीक है, आत्मा का मनो विनोद जो है परमात्मा के साथ होगा तो ठीक है, अब भगवान के साथ दिव्य केड़ा तब ठीक है, तब तो बात कुछ कमाया है। और यदि तुम्हारे जो है हालत घोर नर्क में जा रहे हो तब तुमने कुछ नहीं कमाया, तो सब इस गोरख धरने में लगे। तो इस कारण जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कभी साधु सन्यासी का भेष जो है बनाने की बात नहीं, वो भेष बनाते भी नहीं है। वो सिद्ध हस्त होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, जन्मजात सिद्ध होते हैं। वो संसार के चक्र में नहीं पड़ते हैं, जो अपना छोटा मोटा सत्संग कर देते हैं, समझा देते हैं, उसके पश्चात जो है तुम जाओ और तुम्हारी बात
जहाँ चाहो वहाँ जाओ, परमात्मा की भक्ति अपना चाहता है अपनाओ, तुम्हारी मर्जी जाओ। झूठा संसार है, झूठ में जाएगा, झूठ में खेलेगा, झूठ में रहेगा। साधु सन्यासी क्यों उसके चक्कर में पड़ेगा, क्यों उसको शिष्य बनाएगा? क्या ऐसी आपत आ रखी है? क्यों जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा वो तो जाते समय अगर ये अपने एक भाई बहन किसी को भी ले गया संसार से, परमात्मा खुश है, चलो एक दो तो लाया, नहीं आया तो परमात्मा ने कहना भाई समझा तो दिए थे, तो भगवान जी नहीं आया तो मैंने क्या करना, उन्होंने इतना कर्म नहीं किया, अब मुझे अकेला ही आना पड़ा। मैं कोई भाई बहन जो है गंदगी त्यागने को तैयार नहीं है। अब देखो एक कीचड़ में सुअर डूबा रहता है, तुम कितना डंडा मारो उसको घुर्राता रहेगा कि भाई इधर आए सब गंदगी मत कर। उनका जीवन है, ऐसा तुम्हारा जीवन है, संसार का माया मोह का जीवन है। तुम्हारा मोह संसार की गंदगी में लग चुका है। कितना समझाओ, कितने प्रवचन करके तुम्हारे खोपड़े में हथौड़े मारो, कितने योग साधन कराओ, तुमने वही रहना है। तुम्हारा जीवन वही है और वही तुम्हारे श्राद्ध है, वही भोजन है, वही सब कुछ वही है। तो कोई भी साधु संत तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेगा कि इनका गंदा संसार, अपनी गंदगी उसी तरफ जाएंगे। देखो जहाँ बहुत से साधु संत सन्यासी अकेले रहते हैं बेचारे, उसके पास कोई साधन नहीं होता है, झोपड़ी टूटी फूटी झोपड़ी छोटी मोटी व्यवस्था में जो रहते हैं, वहाँ रात रहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। उन साधु सन्यासी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, संस्कार भी नहीं है, कुछ करके कुछ हाथ लगा नहीं है, भजन करके कुछ नहीं मिल रहा है। तो पहले उनकी जो है उल्टी सोच होती है। और यदि कभी अगर उस साधु सन्यासी की झोपड़ी में चले गए तो सच्चा साधु है, तो रात भर नींद नहीं आएगी उनको, कहीं कब रात को लेके कर अपने विषय वासना के घर में कब जाएंगे, वो अपनी गंदगी वहाँ कीचड़ में कब जाएंगे हम, कब उनके नाते नाते उनको जो कहेंगे हाँ वो चिपके रहेंगे उन पर, कब जो है उनके नाते पोते उनको जो है गाली देते रहेंगे, कब वो फिर संसार में कदम देंगे। तो उनको बहुत याद आती है वो पापी संसार को, वो आश्रम में जो रह पाते 10 बार खड़े उठेंगे रात को कि कब रात को ले गए, कब हम यहाँ से जाए अपने झूठे संसार में, माया मोह के संसार में। पाप है, पाप है। आदमी सीधी साधी शकल का होता है, पर उसका मन जो है वो पाप की तरफ उसका, तो आश्रम में कठिनाई झेलने के लिए तैयार नहीं है, रूखा सूखा खाने के लिए तैयार नहीं है। वो वहीं जाएगा जो हथकड़ी बेड़ियां हैं वो खींच रही हैं, उनके नाते पोते हैं, बहू बेटियां हैं, वो हैं, गंदगी जो है उसमें जाएंगे। ये सब गंदगी का मामला है, अपनी गंदगी में जाएगा। सूअर अब कीचड़ में जाएगा और कुछ होगा जितना कीचड़ होगा। और ऐसे संसारिक पापी जीव हैं, जितने ज्यादा उनकी संतान होगी खुश होते रहते हैं, हाँ भाई इसके इतने बड़ा परिवार हो गए। जितना जो है जितना ज्यादा जो है क्लेश होगा, हाँ ठीक है, तो उतनी ज्यादा संसार की जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़े सब खुश हो रहे हैं, खुश होने हाँ बहुत जनसंख्या हो गई भारत की, तो काम का कोई नहीं, जनसंख्या इतनी, भगवान को भजने वाला कोई नहीं। हाँ भगवान के नाम पर ठगी करने वाले बहुत गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे। तो ये है, तो उस बात को समझो, बहुत सोचो। देखो तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि धरती के नियम धर्म क्या हैं, स्वर्ग के क्या हैं, और जो भी दिव्य लोग हैं वहाँ के क्या हैं, कैसे हैं, और किसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है, किसके कारण जो है कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, पता नहीं चलता है। थोड़ी सी भी कल्पना करो ना, थोड़ी सी भी, यदि किसी ने भगवान राम के बन जाते समय और ये शंका कर ली है और सोचा विचारा इनकी पत्नी हरण हो गया, और किसी ने ये शंका कर ले कि भूमि सुता जिनकी पत्नी वही राम भूपति हुए कैसे, ऐसे पापी जी को बोलते हैं। फिर ये भी बोल देते हैं कि भाई एक भगवान राम, अब उनको ये पता नहीं था कि सोने का कहीं मेरे को होता है, मांस का होता है मेरे को, सोने का कहीं मेरे को होता है।
तो क्यों गए उस माया उनको जो उस स्वर्णमिल के पीछे ले गए, सीताहरण हो गया। ऐसे पापी जीव जो है बहुत बहुत बातें बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सही रास्ते पर नहीं चलना है। परमात्मा किस राक्षस को जो लक्ष्य भेद कर रहे हैं, किस व्यवस्था को लक्ष्य भेद कर रहे हैं, उनका किसी न किसी बहाने वो पहुंचेंगे, जंगलों में वनों में पहुंचेंगे, ऋषि मुनियों को दर्शन देंगे, सबरी का उद्धार करेंगे, अहिल्या का उद्धार करेंगे, इतने राक्षसों को मारे, किसी न किसी बहाने तो जाएंगे। तो ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है कि क्या उन्होंने सोने का मृग कहीं होता है? भगवान राम को ये पता नहीं था कि सोने का कहीं मृग होता है? ये तो माया भी है, नहीं क्या है, इसके पीछे नहीं जाते। तो ऐसे पापी जीव होते हैं। जब समय आता है साधु संत सन्यासी उनको जो प्रवचन करते हैं, जीवित रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं, सबको समझाते बुझाते हैं, तब उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाएंगे, उसके पीछे पूरी ढंग से पड़ जाएंगे कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये क्या बोल रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं आता। अब वही साधु सन्यासी अगर उसके लाख करोड़ों अरबों खरबों की जो संपत्ति जोड़ के चला गया, तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि ये कहते हैं ये संपत्ति मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये गुरु मेरे। जब कहीं उन्होंने जो दूर तक शकल न देखी हो, तब कितने लोग खड़े हो जाते हैं। कस्मे चेतो बहुलाभे बहु आयामे साधु संत महात्मना जीवतावस्थां न अनुकरणं क्रियते मृते वा सुख संपत्ति कारणः समाज माते कलह वृत्ति। तो समाज में कलह हो जाता है, कोई स्वामी लोग संगत हो जाते हैं, मेरे भी गुरु थे, मेरे भी, तब बोलने लग जाते हैं मेरे भी गुरु थे, मेरे भी गुरु थे। जैसे किसी के कोई जो है दूर दूर से कुटुंब परिवार का कोई दूर में कोई हिन्नी संतान मर जाए, तो सब कुटुंब परिवार वाले रिश्तेदार कहते हैं मैंने इतने दिन उनकी सेवा करी थी, मुझे ये चाहिए, उस संपत्ति में हिस्सा चाहिए, तब नाम देते हैं। और जब सेवा का बात आती है तब कोई नहीं, तब संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सब कहते हैं मेरे गुरु थे, मेरे गुरु थे, मेरे गुरु थे। तो आसान बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे शकल जो है बहुत सीधी सादी हो, वचन भी तुम्हारे सीधे साधे मीठे हो, पर तुम्हारा मन इतना शैतान है कि तुमको आश्रम में नहीं रहने देता है, साधु की जो कुटिया में नहीं रहने देता है, साधु की सेवा नहीं करने देता है वो मन, क्योंकि वहां से तुम्हें जो परमात्मा का रास्ता बनता है। मन इतना शैतान है। वाणी मधुर, व्यवहार मधुर, पर वहां से वो मन खींच लाता है, इतना कठोर मन, पापी मन, कि नहीं 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 यहाँ नहीं रहना रहा, अपने नाती पोतों में जाना है, अपने बहू बेटी में जाना है। बहुत बड़ा पापी जी, बहुत बड़ा पापी मन, उस कठिनाई में रहने को तैयार नहीं। कठिनाई तो तब आएगी जब जन्म जन्मों तक फंसोगे। ये तो एक रात की, दो रात की, कितने समय की कठिनाई है। और बहू बेटे या नाती पोते क्या करें, डंडे मारेंगे, और क्या काम उनका, लूटेंगे खसोटेंगे उनको, बाद में कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। और आप देखो कि इतना जो समय